देखिए, देश अब 5वें चरण की दहलीज पर खड़ा है, जहां कई बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। क्योंकि इस राउंड की लड़ाई किसी को सुल्तान बना सकती है तो बड़ी से बड़ी सल्तनत को हिला भी सकती है। क्योंकि ये चक्रव्यूह का वो द्वार है जिसमें चुनाव दो धारी तलवार है। राम भक्तों पर गोलियां समाजवादी पार्टी ने चलाई थी। इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाएंगे। कांग्रेस के शहजादे राम मंदिर पर ताला डलवाने का ख्वाब देख रहे हैं। विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, भारत की धरती से अब कांग्रेस भी लुप्त हो गई। इस किताब को बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। 1-1-11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। तो 5वां चरण, जिसमें कई ऐसे पराक्रमी हैं जो अपने सामर्थ्य से चुनाव को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। लेकिन इस बार कई महारथियों ने अपने गढ़ बदले हैं। यही वजह है कि सियासत की नई पिच इस बार कई दिग्गजों की धड़कन बढ़ा रही है। चौबीस का चुनाव अगर महाभारत है तो 7 चरणों का रण भी किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। जो 4 चरणों के बाद अब 5वें चरण मुहाने पर खड़ा है, जहां कई दिग्गजों की अग्नि परीक्षा होनी है। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा यूपी की उस सीट पर होनी है जहां बीजेपी की दाल नहीं गली थी। उस किले का नाम है राय बरेली, जहां इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी टक्कर बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी के साथ वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार जब बात दूसरी सीट चुनने की आई तो राहुल गांधी ने अमेठी के मुकाबले रायबरेली को तरजीह दी। दरअसल रायबरेली गांधी परिवार का वो किला है जो कई पीढ़ियों से गांधी परिवार का राज तिलक करता रहा है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। मेरी दादी इंदिरा गांधी यहाँ से लड़ी, मेरी माता जी सोनिया जी जो यहाँ आई वो आपकी एमपी रही। आपका और मेरा रिश्ता दिल का रिश्ता है। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि रायबरेली में कांग्रेस की जीत का मार्जिन बीते 2 चुनाव में घटा है। 2009 में कांग्रेस को जहां 72.23% वोट मिले थे, जो 2014 में घटकर 63.80% और 2019 में 55.80% पर आ गया। और अब यही आंकड़ा कांग्रेस की टेंशन और बीजेपी की हिम्मत बढ़ा रहा है। रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतकर दोनों सीटें मोदी जी की झोली में जाने वाली है। ये सीट किसी परिवार की नहीं है। 5वें राउंड की कसौटी पर वो अमेठी भी है जिसे पिछली बार कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी। अमेठी की ये वो जनता है जिसने राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक भूचाल ला दिया। उनके शहजादों को अमेठी की जनता ने धूल चटाई। इस बार कांग्रेस ने अमेठी की प्रतिष्ठा को फिर से पाने के लिए अपने एक ऐसे सिपहसालार को मैदान में उतारा है जिसकी चर्चा तक नहीं थी। गांधी परिवार के डरने की बात है तो अंग्रेजों से नहीं डरा तो इन लोगों से क्या डरेंगे। गांधी परिवार ने विश्वास करके मेरे को यहाँ पे भेजा, मैं उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। अमेठी में माहौल एकदम टाइट है। एक वोट की सीधी फाइट है, क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, सबने अपनी पूरी ताकत इस बार अमेठी में झोंक दी है। स्मृति ईरानी के स्वागत में जिस प्रकार से प्यार, उत्साह, उमंग और विजय के विश्वास के साथ आपने रोड को किया है। 10 सालों से इस देश का आदमी, इस देश का गरीब, इस देश का किसान प्रताड़ित है।
वहीं इन सब के बीच यूपी की राजधानी लखनऊ का पारा भी चढ़ा हुआ है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण एक नई सोच के साथ होते हुए आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। 5वें चरण के दंगल में जिन सीटों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, उसमें कैसरगंज भी शामिल है। इस सीट पर बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह और महिला रेसलर का विवाद पूरा गेम बदल सकता है। तो इस चरण में कई परिवारों की साख भी दांव पर है, क्योंकि इस बार नई पीढ़ी के कई खिलाड़ी सियासत में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, जिन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लोकसभा चुनाव का ये 5वां रण लालू परिवार के लिए किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। इस राउंड में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की सारण सीट से अपना राजनीतिक डेब्यू करने जा रही है, जिनकी टक्कर बीजेपी के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूडी से है, जो अपने सामर्थ्य से कई सारण को साध चुके हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी ने जो फील्डिंग लगाई है, उससे सारण का रण दिलचस्प हो गया है। सारण में इस बार परिवर्तन होगा और इस बार मेरी जो बहन जो चुनाव लड़ रही है रोहिणी आचार्य, वो भारी मतों से सारण लोकसभा से चुनाव जीतेगी। कोई माई का लाल रोहिणी को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता है। रोहिणी बिहार की बेटी है, भारत देश की बेटी है। धूप में बीमार बच्ची को घूमने के लिए छोड़ देते हैं तो उन लोग भी बहुत गलती करते हैं, और 5 साल से उस बच्चे को आदत नहीं है इसमें घूमने का, धूप में। सारण के बाद बिहार के जिस सीट पर सबकी नजर टिकी है, वो हाजीपुर है, जहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी टक्कर आरजेडी प्रत्याशी शिवचंद्र राम से है। पिछले चुनाव में इसी सीट से चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस चुनाव जीते थे। 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, मुझे लगता है वो सारे सवालों के जवाब होंगे। ये कितना 40 के 40। 5वें चरण के दंगल में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट मुंबई उत्तर है, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की टक्कर कांग्रेस के भूषण पाटिल से है। महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट भी वीआईपी सीट बनी हुई है। यहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे मैदान में हैं, और अपने बेटे के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एकनाथ शिंदे ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। 5वां चरण है, इसमें 45 मिशन 45 जो हमारा है, निश्चित रूप से हम उसमें कामयाब होंगे। कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट पर चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन के बीच मुकाबला है। लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर रशीद के आने से लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है, जिससे उमर अब्दुल्ला की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि फैसला जनता को करना है, जो किसी भी पक्ष में बटन दबा सकती है।